हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन यानी काइनेमेटिक्स 2D, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट वाला 2 लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको तो देख लेना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है और हमारा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का जो हैंड रिटन नोट्स है उसको तो साथ में जरूर रखोगे, वो हमारे पढ़ाई को आसान कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है वहां से स्टार्ट करेंगे। ये देखो मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखते हैं क्या है। इस फिगर के थ्रू मैं समझाने का कोशिश करता हूं तुमको। मान लेते एक बॉडी को u वेलोसिटी से फेंका गया तो उसका इधर वाला कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ux बोलते हैं, और इधर वाला कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, uy बोलते हैं। थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं ना, ठीक रहेगा। अच्छा एक बात बताओ तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या होता है, यानी यहां से यहां आने का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाय g होता है, यानी 2 इंटू यू वाई बाय जी होता है। और मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला हो गया मेरा मैक्सिमम हाइट। जल्दी से बोलते चलो, बोलोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यानी इसको बोल सकते हैं यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। एक बात ध्यान रखना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों ई वाला कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। ई वाला मतलब वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। बात को समझो। इसको लिख देते हैं यू साइन थीटा, सब पता है हम लोगों को। इसको लिख देते हैं यू कॉस थीटा। अब बच गया ये रेंज। इस रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और इसी को हम लोग लिख सकते थे 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाय जी, ये लिखते थे। अब हम लोगों को यहां निकालना है कि इस रेंज का सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगा, यही निकालना है ना। यस। तो अब एक बात बताओ तो आर का वैल्यू यहां पर कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी है, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, इसका वैल्यू आर का वैल्यू ज्यादा कब होगा, यू स्क्वायर और जी का गिवन वैल्यू है, तो आर का वैल्यू सबसे ज्यादा तब होगा जब साइन 2 थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस, इन्हें से रट्टा मार लिए। इसका मान अगर सबसे ज्यादा होगा तो इसका मान सबसे ज्यादा होगा। सोच के देखो, ये ज्यादा होगा तब ना ये ज्यादा होगा, और इसका ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी इसका वैल्यू जब 1 होगा तो ये सबसे ज्यादा होगा। यानी लिख देता हूं मैं आर विल बी मैक्सिमम, आर विल बी मैक्सिमम कब, इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। इज दैट क्लियर। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है, यानी कितना होगा, साइन 2 थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू कितना होगा, 1। इसका मान 1 से ज्यादा तो नहीं होगा ना, तो यानी 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। यानी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। अच्छा, तो इसका मतलब 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो रेंज का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। ये समझ में आया। तो यहां पर आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, आर का मैक्सिमम वैल्यू बोलो। इसका मान 1 रख देंगे तो आर का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी। मजा आया, समझ में आया। यस। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छा से फील करा देता हूं। तो ये फिगर देखो, इस फिगर को फील कराता हूं। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर बॉडी को हम
बोलते हैं सीधे फेंक देंगे ऊपर तो क्या होगा, सीधे भाग जाएगा ऊपर, सीधे ऊपर चला जाएगा। तो रेंज इस केस में कितना होगा, 0 हो जाएगा। नहीं, सीधे जाएगा और फिर वहीं से वापस आ जाएगा। तो इस केस में रेंज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 60 डिग्री के एंगल पर फेंके, 60 डिग्री बहुत बड़ा एंगल है ना, 60 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो क्या ऊपरे ज्यादा भाग जाएगा, नहीं। अब कम एंगल पर फेंकेंगे, मान लेते हैं 30 पर फेंकते हैं, तो क्या होगा, ऊपर जाने के बजाय नीचे ही भाग जाएगा। तो इसका मतलब सबसे सूटेबल होता है मेरा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर अगर हम फेंकते हैं तो उस केस में रेंज का मान सबसे ज्यादा होता है। और वो वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, यू स्क्वायर बाय जी। अब तो समझ में आ गया, यानी 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा रेंज जाएगा। यानी देखो अगर ज्यादा एंगल यानी 60 डिग्री रखेंगे तो ऊपर ज्यादा भाग जाएगा, 30 डिग्री रखते हैं तो नीचे ही रह जाएगा, और 45 पर फेंकते हैं तो एकदम दनदनाते हुए निकल जाएगा बहुत दूर। समझ में आया बात? नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं, हैंड रिटन नोट्स में भी दिया हुआ है, उसको भी पढ़ोगे ध्यान से। देखो बॉडी को फेंके ऐसे, मान लेते हैं यू स्पीड से फेंके, यानी हमको फेंकने का मैक्सिमम स्पीड फेंकने का यू है, और अगर 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो ये वाला जो रेंज होगा सबसे ज्यादा होगा। नोट करके समझ लेना है। और इसका मान कितना होगा, यू स्क्वायर बाय जी होगा। यानी हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा फेंकने की क्षमता है यू स्क्वायर बाय जी, इससे ज्यादा नहीं फेंक सकते हैं। अब एक बात बताओ, इतना ही स्पीड से, यानी मैं ही अगर फेंकूंगा तो उतना ही स्पीड से वर्टिकल हाइट में मैक्सिमम कितना फेंका जा सकता है, सोच के बताओ। ऐसे फेंकेंगे, ऐसे जाएगा, ऐसे यू से ही फेंकेंगे, पढ़े हैं ना वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो ये वाला हाइट कितना होगा, यू स्क्वायर बाय 2g। ऐसे मुझे पता है ना, मैक्सिमम हाइट जो होता है सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल पे तो डिपेंड करता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको याद कर लो। इसका मतलब हुआ, अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, मुझे अगर ऊपर फेंकना हो और मुझे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट डिस्टेंस फेंकना हो तो किधर ज्यादा फेंकने का क्षमता होगा, कॉमन सेंस लगाओ। ऑब्वियसली इधर, इधर कम फेंक सकते हैं, यस। तो याद रखना, ऊपर जितना फेंक सकते हैं ना उसका डबल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक सकते हैं, इसको ध्यान रखना। यानी ऊपर अगर हम 50 मीटर फेंक सकते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम 100 मीटर फेंक सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, एक और पॉइंट समझा देता हूं। नोट नंबर 2, मान लेते हैं ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर बैठ के यहां से तुमको बॉल फेंकना है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। ग्राउंड पर यहां से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बॉल फेंकना है, या यूं बोलो कि यहां पर एक आदमी बैठ गया है और बुलेट को फायर कर रहा है, टिक 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 टिक। कहता है लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम ए गन, इसी पॉइंट से। तो कहता है कि ग्राउंड पर मैक्सिमम डेंजर एरिया कितना होगा, एरिया जैसे यहां से फेंकेंगे, देखो इधर भी बॉल जाएगा, बुलेट्स इधर भी जाएगा, 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 यानी सर्किल बन जाएगा ना, यानी सर्कुलर सेक्शन बन जाएगा ना, यानी और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर सीधे बुलेट को फेंकेंगे तो ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा, अगर हम 60 डिग्री पर फेंकेंगे तो ऊपर चल जाएगा, अब 45 पर फेंकेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो इधर की तरफ ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, यू स्क्वायर बाय जी जा सकता है। उसी प्रकार से इधर भी फेंक सकते हैं, ऐसे ऐसे फेंकेंगे तो ज्यादा ऊपर चल जाएगा, अब 45 पर फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा, यानी इधर भी वही कहानी होगी, आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय जी। तो इस तरह से ग्राउंड पर चारों तरफ फैल जाएगा ना,
ग्राउंड पर ये बुलेट्स क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा, नहीं एकदम सर्किल सेक्शन बन जाएगा, सर्किल। डेंजर एरिया कितना होगा, डेंजर एरिया का मतलब हुआ वो एरिया जहां पर खड़ा रहोगे तो बुलेट्स तुम्हारे ऊपर गिरने का चांस है। तो वो डेंजर एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और आर की जगह कितना दे देंगे, यू स्क्वायर बाय जी दे देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी पाई यू पे पावर 4 जी स्क्वायर। तो ये नोट को याद रखोगे तो सवाल जल्दी जल्दी बन जाएगा। अब फटाफट में देखो, सब सवाल का जवाब होता है सवाल, यानी सवाल बनाओगे सब फंडा क्लियर हो जाएगा। तो देखो कुछ सवाल बना के, ये देखो शानदार सवाल है, वीडियो को पॉज करोगे खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन में दिया हुआ ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू ए मैक्सिमम 10 मीटर, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। एक बॉय एक स्टोन को मैक्सिमम 10 मीटर फेंक सकता है ऊपर। तो कहता है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द मैन कैन थ्रो द सेम स्टोन विल बी, क्या होगा आंसर, क्लियर है, ये रूट में है 10√2, कितना होगा 20, सच्ची में 20 होगा, दो जगह 20 लिखा गया, इसको 25 कर देते हैं, ठीक है। 10, 10√2, 20, 25, तो कौन सा ऑप्शन होगा, क्लियर हो गया, यस। यानी ऊपर अगर 10 मीटर फेंक सकता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मैक्सिमम फेंक सकता है, 20 मीटर, 20। फिर से समझा दें क्या, फिर से समझना है तो समझ लो, नहीं इधर अगर फेंकेंगे तो मैक्सिमम कितना जाएगा, 45 पर जाएगा, 45 पर जाएगा, और आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, देखो यू स्क्वायर बाय जी होगा। अगर वही आदमी अगर वर्टिकली अप फेंकेगा यू स्पीड से तो ये मैक्सिमम हाइट कितना फेंकेगा, सब पता है, क्या होता है यू स्क्वायर बाय 2g। अच्छा, तो इसका डबल हुआ ना, ये इसका आधा हुआ, तो ऊपर फेंक सकता है जितना तो उसका डबल फेंक सकता है इधर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करोगे खुद से ट्राई करोगे। जेई 2K22 यानी जेई मेन में 2022 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर बन जाएगा तो पीठ जरूर थपथपाओगे अपना, और हमने जो तरीका सिखाया है ना उसके हिसाब से तो सवाल जल्दी जल्दी बनना चाहिए, इन्हें से कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाए, समझ गया, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे। बोल रहे हैं सवाल में कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 100 हो सकता है, एक बॉय जो है ना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 100 फेंक सकता है, तो हाउ हाई अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो, यानी इधर 100 फेंक सकता है तो ऊपर ज्यादा के कम, तो 100 का आधा कितना होता है, ऑब्वियसली 50 होगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो जेई 2011 में पूछा हुआ है, जेई मेन में कहता है लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फाइट इन ऑल डायरेक्शन विथ सेम स्पीड v, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन व्हिच दीज बुलेट्स विल स्प्रेड। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इधर भी फेंके, इधर भी फेंके, इधर भी फेंके, ये वाला सेक्शन हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, नहीं ऐसे ना, यहां से फेंकेंगे इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये मैक्सिमम कितना फेंक सकता है हॉरिजॉन्टल में, आर मैक्स देखे थे ना, कितना आया था, यू स्क्वायर बाय जी, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया तो बन गया होगा ना पाई आर, आर स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी का स्क्वायर, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बन गया ना। अब हम लोग कुछ हॉट ट्रिक समझेंगे। हॉट ट्रिक मतलब ऐसा तरीका
जहां पर हम पेन नहीं चलाएंगे और सवाल का आंसर दे देंगे, उसी बोलते हैं हॉट ट्रिक। इसके लिए परसेप्शन लाना पड़ेगा, फंडा क्लियर होना पड़ेगा। तो पहले फंडा क्लियर कर लेते हैं कि क्या हॉट ट्रिक है। तो एग्जाम्पल नंबर दूसरा हमारे सीट में दिया हुआ 2Q, वहां से उठा लो, 3Q ने 2Q। वहां पर क्या था कि एक बॉडी को समझना, इसी से सारा फंडा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। एक बॉडी को फेंका गया था U बराबर 30I प्लस 40J से बॉडी को फेंके थे। तो एक एक बात को समझना है, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये समझना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2UY/G होगा, समझना ध्यान से। यानी 2 × 40, 2 ये UX बराबर तो डायरेक्ट दे दिया ना, IUY बराबर दे दिया 40। तो यानी UX बराबर मेरा दिया हुआ 30 और UY बराबर मेरा ये UX है, ऑलरेडी दिया हुआ 30। UX बराबर 30 होगा और UY बराबर कितना होगा, 40 होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2 × UY/G, यानी G यहां दे देंगे तो 8 सेकेंड हुआ। और टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, टाइम ऑफ एसेंट होता है UY/G। UY/G बोले तो UY मतलब 40, 40/10 यानी 4। तो एक बात समझ में आया, T बराबर 0 पर यहां पर है और T बराबर 8 सेकंड पर यहां पर है और T बराबर 4 सेकंड पर यहां है। फोटो को फिर से बनाता हूं, ध्यान से समझना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यूं बॉडी को फेंके। यूं तो T बराबर 0 पर यहां पर है और यहां पर कब है, T बराबर 8 सेकंड पर, ठीक। यहां पर कब है, T = 4 सेकंड। तो इसका मतलब यहां से यहां जाने का टाइम कितना हुआ, बढ़िया समझना है, 4 सेकंड। और यहां से यहां आने का टाइम कितना होगा, 4 सेकंड। देखो ना, टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ 8 सेकंड। तो इसका मतलब यहां से यहां जाने का टाइम 8 सेकंड है, तो यहां से यहां जाने का 4 और यहां से यहां जाने का 4। मतलब जितना जाने में टाइम लगेगा उतना आने में टाइम लगेगा, यानी टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। फंडा क्लियर है, वेरी गुड। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी समय बॉडी सेम हाइट यहां हो, यानी अगर बॉडी यहां पर T1 टाइम पर है और यहां पर वो T2 टाइम पर है, तो यहां पर अगर 3 सेकंड पर है तो 3 से 1 लगा 4, तो 1 सेकंड जाने में लगा और 1 सेकंड आने में लगा, तो यहां कब होगा, 5 सेकंड पर हो जाएगा। यानी ये दोनों हाइट क्या है, सेम है। क्लियर हुआ, यानी सेम हाइट पर 3 सेकंड पर है तो उसी हाइट पर 3 से 4 यानी 4 से 5 सेकंड पर होगा। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर बॉडी 2 सेकंड पर होता इस हाइट पर, तो इसी हाइट पर लौटते समय कब होता, तो क्या होता, 2 से हुआ 4 तो 4 से हो जाएगा 6, 4 से हो जाएगा 6, ठीक है। अगर यहां पर T1 बराबर 1 सेकंड पर होता तो इसी हाइट पर यहां किस समय होता, T2 बराबर 1 है तो 1 से 3 4 हुआ, 4 से 3 हुआ 7। उसी प्रकार से यहां अगर T बराबर 0 हुआ तो 0 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 सेकंड पर यहां पर होगा। इसमें एक बात तुम ध्यान से देखो कि अगर हाइट T1 टाइम पर और हाइट अगर T2 टाइम पर बराबर है तो दोनों को जोड़ देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। देखो, हाइट का मान T1 टाइम पर और हाइट का मान T2 टाइम पर एक ही अगर है, ठीक, तो T1 प्लस T2 बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ध्यान से देखो तो कैसे हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो 0 है और 8 है, दोनों को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड था। यहाँ देखो 3 है, यहाँ 5 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 सेकंड हो जाएगा।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 6 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 8 सेकंड हो जाएगा। यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 7, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 8। गजब हो गया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? सेम हाइट पर अगर T1 एंड T2 टाइम पर है, यानी जाते समय T1 टाइम और उसी हाइट पर आते समय T2 टाइम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों को जोड़ने से आ जाएगा। इसको याद कर लेना। पहला बात क्लियर है? वेरी गुड। तो इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे 2 इंटू UY/G हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखो UY बराबर यहां से कितना हो जाएगा? UY बराबर, तो G को ऊपर ले जाओ, हाफ को नीचे ले जाओ, हाफ G T1 प्लस T2। एक तरह से यूं समझो ना, ये है 10/2 हो गया 5। अब 5 गुना टाइम ऑफ फ्लाइट कर देना। क्या कर देना है? 5 गुना टाइम ऑफ फ्लाइट। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां कितना है? 8 है, तो UY कितना होगा? 40 है कि नहीं? देखो UY बराबर 40 है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जितना होगा ना उसमें 5 से गुना कर दोगे तो UY निकल जाएगा। ये सब भी याद रखना है। एक बात और, ये हाइट कितना होगा? ये हाइट, ये याद रखना, हाफ G T1 T2, ये भी याद कर लोगे। फिर से एक फोटो बना के तुमको समझा देता हूं क्या मैं बोलना चाहा। कहने का मतलब फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं हम लोग। तो इतना ध्यान से जल्दी जल्दी सवाल बना देना। ऐसे अगर बॉडी को फेंकेंगे, ठीक, तो इधर को हम लोग बोलते हैं UY और इधर को बोलते हैं UX, और ये हुआ U। अगर बॉडी T1 टाइम पर जिस हाइट पर है, उसी हाइट पर अगर ये हाइट है T1 टाइम पर का और ये वाला हाइट है T2 टाइम पर का, दोनों हाइट बराबर है ना, तो क्या याद कर लेना है? हाइट जो T1 टाइम पर है और वही हाइट जो T2 टाइम पर है बराबर हो जाएगा हाफ G T1 T2। एक बात समझ गए? और दूसरा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो T1 प्लस T2 कर देंगे तो बन जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? अब देखो ये वाला कौन है? मैक्सिमम हाइट है नहीं, तो मैक्सिमम हाइट 0 है और यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट T है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो कभी कभी बोलेगा कि ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, है ना, कभी कभी बोलेगा ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा। वही क्वेश्चन रहने देता हूं, इसको कर देते हैं 40 और इसको कर देते हैं 30, ठीक है। तो ये टाइम अगर 3 सेकेंड है तो ये टाइम 5 सेकेंड होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड है। तो यहां पर क्या होगा? 4 सेकेंड होगा। तो इसमें 2 टाइम बना सकते हो। एक टाइम इसमें T1 बराबर 4 हुआ जाते समय का, और आते समय भी उसी टाइम पर है, पोजीशन पर है ना, T2 बराबर भी 4 ही होगा। तो यहां का हाइट कितना हो जाएगा? हाफ गुना 4 गुना 4। नहीं समझा? एक ही हाइट पर T1 एंड T2 पर है, तो T1 पर जिस हाइट पर है T2 पर भी उसी हाइट पर है। तो T बराबर 4 पर सेम हाइट पर है, तो T1 बराबर 4 है, T2 बराबर 4। ये सब क्लियर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। तो UY बराबर कितना होगा इसमें? क्योंकि ये हो जाएगा 2 इंटू UY/G, तो यहां से UY बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ G T1 प्लस T2। इसको याद ही कर लेना है। प्रूफ कर दें बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं और सवाल को बना लेते हैं, तब प्रूफ कर देंगे बाद में, ठीक है। ऐसे जरूरत नहीं है करने का। तो कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। सवाल बनाएंगे तो सवाल ही जवाब होता है, हर समस्या का जवाब सवाल है। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं बनता है। सवाल बनाओगे पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये सवाल, क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। क्या फिगर दिया हुआ है?
कहता है कि एक बॉडी को u स्पीड से थीटा एंगल पर मैंने फेंका, लिखा हुआ है u स्पीड से फेंकेंगे थीटा एंगल पर, ये नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं, यहाँ फुल t बराबर 0 पर फेंके, यानी जब फेंके थे तो टाइम क्या था, t बराबर 0 था। कहता है इट जस्ट क्रॉसेस द 2 पॉइंट्स एट इक्वल हाइट, यानी इक्वल हाइट पर 2 पॉइंट है, यानी ये हाइट मान लेते हैं, इक्वल हाइट पर 2 पॉइंट है, इक्वल हाइट यानी ये वाला हाइट, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट पर 2 पॉइंट है, और यहां पर है t1 बराबर 1 सेकेंड पर, और यहां पर है t2 बराबर 3 सेकेंड पर। तो सवाल में बोल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करो। मजा आ गया, क्या मजा आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो तो कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, बिल्कुल सही, कितना होगा 4 सेकेंड। मजा आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अगर बोलता है ये वाला हाइट कितना होगा, तुरंत निकाल देते। अब बोलता है ये वाला हाइट कितना होगा, यानी t1 एंड t2 पर सेम हाइट है, तो ये वाला हाइट क्या है, t बराबर, ये टाइम कितना होगा, 1 है यहाँ 3 है, 3 1 4 है, यहाँ पर 2 सेकेंड हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 3। तो बोलता है ये हाइट कितना होगा बताओ, तो ये वाला हाइट h कितना होगा, h कितना होगा, h होगा हाफ g t1 t2। बोलो तो कितना हुआ हाइट, हाफ g t1 t2 कितना होगा, बिल्कुल ये हो गया हाफ g के जगह 10, g बराबर 10 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो 10 लेना है, 9.8 लेना चाहिए, कोई बात नहीं, ऑप्शन में 10 बराबर करके दिया है। t1 इंटू 2 1 इंटू 3 करेंगे, 1 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 15 मीटर हो गया। अगर बोलता है ये वाला हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट कितना होगा, तो इसको भी हम लोग समझ सकते हैं दो तरह से। अच्छा ये वाला हाइट पूछता है तो क्या करते, इसको करने के कई सारे तरीके हैं, एक तरीका मैं बताता हूं, इसका आंसर तो हो चुका है। एक तरीका तो ये है कि यू वाई निकाल देंगे और h बराबर यू वाई स्क्वायर बाय 2g कर देंगे, एक तरीका हुआ। यू वाई कैसे निकलेगा, यू वाई तो यू वाई बराबर बोले थे ना 5 गुना टाइम ऑफ फ्लाइट कर दोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट 4 है, तो 4 पचे 20 हो जाएगा, ऐसा लगता है, नहीं कितना होगा ये, यू वाई बराबर, नहीं था ना टाइम ऑफ फ्लाइट था ना, ये तो नहीं होता था 2u वाई बाय जी, तो यू वाई बराबर कितना होता था हाफ जी t1 प्लस t2, यानी 5 गुना टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब आगे करने का, ये तो क्वेश्चन बन चुका है ना, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। तो हाइट एक तरीके से ऐसे निकाल देंगे, यू वाई निकल जाएगा तब, और दूसरा मान सकते हैं कि यहाँ पर एक टाइम है t1 बराबर 2 और दूसरा टाइम है t2, वो भी लिख देते हैं 2, तो ये हाइट ऐसे भी निकल जाएगा हाफ जी t1 इंटू t2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, वही पूछ दिया है जो मैं बोल रहा था। देखो क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है कि t बराबर 0 से यहां फेंके और सेम हाइट पर, सेम हाइट पर कब कब है, t1 बराबर 1 सेकेंड पर है और t2 बराबर 3 सेकेंड पर है, सेम हाइट, यानी ये वाला हाइट, ठीक है। तो ये वाला हाइट नहीं पूछ रहा है, ये वाला पूछ चुका था, ये वाला हाइट कितना होगा हाफ जी t1 t2, ये नहीं पूछ रहा है ना, ये वाला पूछ रहा है ना, ये वाला मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा। बोलो तो यहाँ पर किस टाइम में बॉडी रहेगा, यहाँ पर बॉडी किस टाइम में रहेगा, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 होगा ना, तो उसका आधा हुआ 2, यानी यहाँ से यहाँ होगा 2। क्लियर हो गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि t1 बराबर हुआ 2 और t2 बराबर हुआ 2। अब बोलता है ये हाइट कितना होगा, ये हाइट,
तो ये हाइट कितना होगा, हाफ जी T1 T2। अब ये T1 T2 लेंगे तो ये हाइट निकलेगा, ये T1 T2 लेंगे तो ये हाइट लेगा, जहां का T1 T2 लोगे वहां वाला हाइट निकलेगा ना। तो ये हुआ हाफ जी बराबर है 10 और T1 बराबर 2 और T2 बराबर 2। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 20 मीटर हो गया। दूसरे तरीके से बनाना चाहोगे, दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। मेथड नंबर 2 देखो, ये आसान था। मेथड नंबर 2 देखो, h बराबर यू वाई स्क्वायर बाय 2g, और यू वाई के बारे में बताए थे क्या होता है, यू वाई बराबर होता है हाफ जी T1 प्लस T2। ये 10/2 हो गया 5, ये होगा 1 + 3 4, 20 हो गया, 20 मीटर हो गया, मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां पर क्या कर देंगे, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, जी बराबर 10, 20 में से यहाँ 4 से 20 मीटर आया। मजा तो खूब आ रहा होगा, आ रहा है सच्ची है, बिना पेन चलाए बन रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर वही सवाल है, कंप्रीहेंशन टाइप से करके दिए थे। क्वेश्चन ने बोल रहा है कि ये हाइट बताओ क्या होगा। क्वेश्चन ने बोल रहा है कि वही बॉडी है, थीटा एंगल पर यू स्पीड से फेंक रहे हैं, तो कहता है T1 बराबर 1 सेकेंड पर जिस हाइट पर है उसी हाइट पर T2 बराबर 3 सेकेंड पर है, तो बताओ वो हाइट कितना होगा। बन जाएगा, ये वाला हाइट कितना होगा, बना दोगे क्या। h बराबर कितना होगा, हाफ जी T1 T2। बन गया ना, बहुत बढ़िया। हाफ जी बराबर 10 और T1 बराबर 1 और T2 बराबर 3, तो कितना हो गया, 10 या 30/2 गया 15 मीटर आया था क्या। देखो कोई भी सवाल हो, वीडियो को पहले पॉज करके खुद से ट्राई करनी है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करनी है। फंडा क्लियर हो रहा है, यस। अब आगे जो एक सवाल है मजेदार है और तुमको परेशान कर सकता है, तो रेडी हो पक्का। देखो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, वीडियो को पहले पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ध्यान रखना है कि जी बराबर इतना लेना है, जी बराबर कितना लेना है, 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 10 मत ले लेना। बोल रहा है ये वाला हाइट बताओ। कहते हैं एक बॉल को फेंका गया है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है इस प्रकार। इसका मतलब जो हाइट 1 सेकंड पर है वही हाइट 6 सेकंड पर है, तो ये हाइट निकाल दोगे तुम, h1 निकल जाएगा ना। और जो हाइट 2 सेकंड पर है वही हाइट 5 सेकंड पर है, तो ये h2 निकाल देंगे, तो h2 निकल जाएगा और h1 निकल जाएगा, तो क्या h निकल जाएगा, h बराबर हो जाएगा h2 - h1। वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, हालत खराब हो जाएगा तब बनाओगे यहां, ठीक है। तो h2 - h1, तो h2 बराबर कितना होगा, हाफ जी T1 T2। h2 ये वाला है ना, हाफ जी T1 T2, ये h1 था, तो h2 का ये हुआ 2 और ये हुआ 5, तो हाफ जी 2 × 5। h1 कैसे निकलेगा, h1 हाफ जी T1 × T2, यहाँ 1 है यहाँ 6 है, तो 1 × 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा हाफ जी 10, यहाँ हुआ 6, तो हो जाएगा हाफ जी, ये हुआ 4, और जी बराबर दिया हुआ है 7.5 और ये है 4, तो कुल मिला के कितना हुआ, 15 मीटर। फील आ रही है, फील थोड़ा थोड़ा। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान में रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, उसको ठीक से समझोगे। रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट,
इसमें रतन नाम का एक कैरेक्टर की एंट्री होगी। तो जरा ध्यान से देखना इसको। देख तो क्या है रतन, कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन में है कि अगर बॉडी को फेंकेंगे तो ये वाला हो गया मेरा मैक्सिमम हाइट, इसको बोलेंगे ना मैक्सिमम हाइट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। इसी दोनों में रिलेशन निकालना है। किसमें रिलेशन निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट में, और वो फेंकने का एंगल है थीटा। फेंकने का एंगल कितना है, थीटा, और फेंकने का स्पीड कितना है, u। तो रिलेशन कितना किसमें निकालना है, r और h में। h यहां पर मैक्सिमम हाइट है और r मेरा यहां पर रेंज है। इसी दोनों में हाइट रिलेशन निकालना। तो पहले तो इसको याद कर लोगे तो जल्दी सवाल बन जाएगा। याद क्या करना है, r tan थीटा बराबर 4h। देखो हमारा दिमाग जो कमांड दोगे ना वो ले लेगा, जो बोलोगे याद करने को वो याद करेगा, है ना। तो याद रखना r tan थीटा बराबर 4h। क्या लिखोगे, r tan थीटा बराबर 4h। इसी को मैंने बोला था r tan थीटा का मतलब र तो नो, रतन 4 है। रतन क्या है, 4 है। याद रखने का ट्रिक बताता हूं। रतन क्या है, 4 है। और मजेदार बनाओ तो इसको याद कर लेना, रतन 4 है, ऊपर में लगा देंगे चोर है। कोई रतन होगा तो भाई माफ करना भाई। रतन चोर है फंडा लगाओगे तो सवाल जल्दी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, बनाते हैं हम लोग। रतन चोर है मतलब r tan थीटा बराबर 4h। प्रूव भी कर दें, कर देना, प्रूव कर देता हूं। देखो h बराबर क्या होता है मेरा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और r बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g होता है। और इस r को हम तोड़ेंगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह रख देंगे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, बटा हो गया g। अब क्या करेंगे, r बाय h कर देते हैं, r में h को भागा दे देते हैं, r में न h में r को भागा देते हैं, इजी रहेगा। h में r को डिवाइड कर देते हैं, h में r को। तो ये u स्क्वायर बटा g और u स्क्वायर बटा g दोनों में कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। पूरा लिख दें क्या, ये सब भी लिखा लो, u स्क्वायर बाय, ऐसे हो गया h का मान, इसका मान होगा u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। ये है मुख्य लाइन। तो h बाय r बराबर क्या होगा, देखो u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, g से g गया, ये दो नीचे रह गया, ऊपर में रह गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये रह गया 4। अब देखो साइन में साइन कैंसिल हो गया, बच गया साइन थीटा कॉस थीटा, बच गया साइन थीटा बाय 4 तो रहेगा कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, यानी टेन थीटा बाय 4, यानी h बाय आर इज इक्वल टू कितना हो गया, h बाय आर इज इक्वल टू आया टेन थीटा बाय 4 आया। अब 4 को इधर गुना कर दोगे तो 4h हो जाएगा, यहाँ r टेन थीटा हो जाएगा, नहीं r टेन थीटा आ गया, r टेन थीटा बराबर 4h। रतन 4 है यानी रतन चोर है। तो सवाल बनाते नहीं, ये सब जान जाओगे ना तो फटाफट सवाल बने, इन्हें से ऐसे करने लगो एग्जामिनेशन हॉल में, जल्दी जल्दी सवाल बन जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं कुछ सवाल को जल्दी जल्दी करके। देखो शानदार सवाल है, नीट का भी क्वेश्चन है और जेईई मेन का भी क्वेश्चन है। देखो नीट 2012 में पूछा है और जेईई मेन 2022 में, कमाल हो गया। पहले नीट और फिर जेईई मेन, दोनों एक ही सवाल है लगभग लगभग।
और उससे पहले आईआईटी में भी पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको ध्यान से बनाएंगे हम लोग। कहता है क्वेश्चन में कि रेंज जो है ना मैक्सिमम हाइट के बराबर है, दोनों ही सवाल में। इसमें भी आर बराबर क्या है, एच है, इसमें भी आर बराबर क्या है, एच है। तो टेन थीटा का मान निकाल के बताओ तो क्या होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे। बन गया, बन गया। तो हम जानते हैं ना कि वीडियो को पॉज किया, कर लिया। बोल रहा है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, देन टेन थीटा विल बी इक्वल टू। तो हम जानते हैं ना रतन चोड़ है, आर टेन थीटा बराबर 4h, और आर बराबर एच है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना आया, टेन थीटा बराबर आ गया 4, तो बड़ा आसानी से निकल गया। इसमें क्या होगा, इसमें थीटा का मान निकालना है, तो आर बराबर एच है, तो आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h, एच एच गया, आर से एच गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स। वीडियो को पॉज करना है, पहले पूरा पढ़ोगे क्वेश्चन तब ना। मैं तो फ्लो में बता दे रहा हूँ ना, तुमको पहले पढ़ना है ना, तुमको टाइम लोगे ना पढ़ने का। हमको तो पढ़ा हुआ है, हम तो जल्दी जल्दी बना रहे हैं। समझ में आ गया। क्या करना है, पॉज करके क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, तब तो बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, नीट 2012 का क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी आर जो है क्या है, 3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट है। तो बोल रहा है टेन थीटा क्या होगा, बन जाएगा। खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, कौन सा आंसर होगा बोलो। बनाता हूं ने, देखो रतन चोड़ है, याद रखना है। अरे रेंज और मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे ना, तो रतन चोड़ है, फटाफट कर दोगे। रतन चोड़ है आर टेन थीटा बड़ा और 4h। ये सब ट्रिक तुमको कहीं नहीं मिलेगा। यस, आर टेन थीटा बराबर 4h और आर बराबर 3h, आर बराबर 3h नहीं, टेन थीटा इज इक्वल टू 4h, एच से एच गया, 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 4। अब टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। वेरी गुड। अब कौन सा सवाल बनाओगे, अब कितना पढ़ोगे एक ही रोज। अब यही समाप्त कर दें। समाप्त करने से पहले एक सवाल का प्रूफ बोले थे, बताएंगे, बताता हूं ना इसका प्रूफ, इसी पेज में बताता हूं। देखो बॉडी को ऐसे फेंके थे, है ना, और बोले थे कि अगर बॉडी t1 टाइम पर जिस हाइट पर है, t1 टाइम पर जिस हाइट पर है, उसी हाइट पर t2 टाइम पर है, यानी हाइट जो t1 टाइम पर है वही हाइट t2 टाइम पर है। तो क्या साबित करना था, हाइट जो है t1 टाइम पर, हाइट जो है t2 टाइम पर, और वो साबित करना था हाफ जी t1 t2, और साबित करना था ui बराबर हाफ जी t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2 बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, इन्हें साबित करना था। तो तुरंत हो जाएगा, ये तो पहले ही साबित कर चुके हैं, इसको कर देता हूं जल्दी जल्दी। अब देखो हाइट जो t1 टाइम पर है वही हाइट t2 टाइम पर है। तो तुम फार्मूला जानते हो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो वर्टिकल ऊपर की तरफ जाने वाला, ऊपर की तरफ जाने वाला स्पीड है uy, तो ऊपरे का ना ये हाइट है, तो इस डायरेक्शन में देंगे नहीं, तो यहाँ कर देंगे एस वाई यू वाई ए वाई, ऐसे कर देंगे ना, और यहाँ ए वाई की जगह कितना रख देंगे, -g ले लेंगे। तो फटाफट देख लेता हूँ, ये एस वाई ही h1 है, तो यहाँ क्या लग देंगे u
इंटू टी, T1 टाइम का हाइट है, UT प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हो गया ये। इसको क्या लिखेंगे? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वेरी गुड। अब क्या करते हैं ना, यू वाई को एक जगह कर दो। यहाँ है T1, इसको इधर से इधर लाओगे तो यहाँ हुआ T2। अब देखो इसको राइट साइड कर दो, हाफ जी राइट हो जाएगा, यहाँ क्या होगा T1 स्क्वायर। यहाँ देखो ऑलरेडी है तो इसको भी ले लो टी स्क्वायर। ध्यान से देखो कैलकुलेशन है। अब देखो यहाँ तो हो गया यू वाई और T1 माइनस T2 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो लिख दें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये से ये कैंसिल, तो यू वाई बराबर आ गया हाफ जी T1 प्लस T2। ये तो क्लियर हो गया। और यहीं से आ गया 2uy बाय जी बराबर T1 प्लस T2। यही हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला फॉर्मूला। क्लियर हुआ। अच्छा ये वाला कैसे निकलेगा? ये वाला कुछ नहीं, इसमें डाल दो हाइट T1 बराबर क्या होगा uy इंटू T1। uy इंटू T1, uy के जगह डाल दो, नहीं वैल्यू uy के जगह डालो। uy बराबर कितना होगा हाफ जी T1 प्लस T2, इसके जगह डाले इंटू T1, यहाँ लिख दिए T1। यहाँ हो गया माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। अब देखो इसको तोड़ते हैं, हाफ जी T1 गुना T1 हाफ जी T1 स्क्वायर हुआ। अब फिर देखो हाफ जी T2 गुना T1 हाफ जी T1 T2 हो गया। अब फिर यहाँ देखो हाफ जी T1 स्क्वायर, ये से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हाफ जी T1 इंटू T2। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब कह रहा हूं बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।